हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जितने भी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी में आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जो भी साथी नए जुड़े हैं तो पहली बात तो उनको मैं बता दूं कि हमारा चैनल है जिसपे आपको हरियाणा की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसकी जो PDF है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक है माई एग्जाम बाई भूपी दैया, हमारे चैनल के नाम से ही है माई एग्जाम बाई भूपी दैया। आप लिख के सर्च करेंगे तो इसकी PDF पहले देखिए हम वीडियो बनाते थे और व्हाइट बोर्ड पे, तो बहुत सारे साथी कहते थे सर इसकी PDF दो, तो उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब डिजिटल आ गया है तो इसको हम सेव करके आपको शेयर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, तो वहाँ पर आपको PDF मिलते रहेंगे। क्लियर है। तो इंडिविजुअल आपको प्रीवियस ईयर ग्रुप डी की, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम अब आने वाला है, तो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लेने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जैसे मैथ की करेंगे बात, फिर हम इंग्लिश की कर लेंगे, जो जो क्वेश्चन आए हैं, हिंदी की कर लेंगे, यानी कि सारे जितने भी आपके पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो अलग अलग करने का फायदा ये होता है कि आइडिया मिल जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं हर एक सेट में, तो इसका बेनिफिट भी ये हो जाएगा। और एनटी पेपर लेगी आपका तो हो सकता है रिपीटेड आपके आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच इज नॉट लाइक द 3 अमंग द ऑप्शन। तो वो नंबर आपको बताना है जो सेम नहीं है बाकी से। अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन आप करेंगे तो डिवाइड करके पता लगता है कि भाई कौन सा है जो तीनों से अलग है। तो 3 ऑप्शन देखेंगे 4, तो आप ऑप्शन देखेंगे पहला क्या है 1001, दूसरा ऑप्शन क्या है 1100, फिर है तीसरा ऑप्शन 1010, फिर है 1110। तो बाकी सभी के लास्ट में 0 है, यानी कि ये नंबर 2 से विभाजित होता है। और 2 का रूल क्या है, जिसके लास्ट में 0 हो या 2 से कटने वाला नंबर हो, यानी कि 2 की टेबल हो तो वो नंबर 2 से विभाजित होगा। तो इन 3 के अलावा इसमें ऐसा नहीं है, यानी कि ये प्राइम नंबर है, तो ये आपका अलग हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग। तो इस तरीके का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया कि कौन सा अलग है, इस तरीके से आपको वो सोल्व करना है। क्लियर है। तो आइडिया भी आपको मिलता रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इससे हमारा बेनिफिट भी होगा बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। इक्वेशन दी है आपको √5x² माइनस 8x प्लस 3√5। अब देखेंगे चैनल पर बहुत ही मस्त तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको बेसिक मेथड से करवा दिया जाएगा, जो कि लंबा समय लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। यहाँ पे हम देखिए मस्त तरीका सीखने वाले हैं कि ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन भी जल्दी होते हैं, हमारा टाइम भी बचता है, जो कि लंबा समय बच्चे खींचते हैं पेपर में मैथ सोल्व करने के लिए। तो क्लासेस भी आपको जल्द ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इससे पहले आप प्रीवियस हमारी क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो आप देखेंगे मैथ मैंने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई हुई है। प्लेलिस्ट एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्लीट हिंदी आपकी करवाई हुई है मैंने, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश आपको करवाई हुई है, रीजनिंग कंप्लीट करवा रखी है। एक एक टॉपिक जो आपका पूछा जाएगा। कंप्यूटर तो खैर आपका आना नहीं है ग्रुप डी में, बाकी एग्जाम के लिए एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लें आप, ठीक है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। और एक नई सिरे से भी हम क्लासेस शुरू करेंगे। अब डिजिटल आ गया है तो बढ़िया ढंग से और हम शुरुआत करेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनाते हो, पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाई करके देखते हो, √5 और आखिरी क्या है 3√5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो क्या आएगा 15x²। तो इस बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ते हैं हमें कि हमारा क्या है √15, √15 नहीं 15x² है। तो कैसे तोड़ेंगे, एक ही चारा है 5x माइनस 3x ऐड होगा और साइन माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 x मल्टीप्लाई x²। एक तो तरीका ये होता है करने का। अब कैसे करेंगे, √5x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस
3√5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा √5x, तो यहाँ से x माइनस √5, देखिए 5 है यहाँ पे, 5 में से √5 बाहर आ गया तो 1√5 बच गया, क्योंकि 2√5 मिलके आधा और आधा पावर 1 बनता है। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस √5 आएगा इज इक्वल टू 0। तो अब जो कॉमन आ गया उसको लिख लेते हैं x माइनस √5 और √5x माइनस 3। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस √5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई √5। तो ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, तो ए को चेक करना पड़ेगा। दूसरे वाले को पुट करोगे इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/√5 है, तो किस में है, ए ऑप्शन में है। एक तो तरीका ये होता है करने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है, वैल्यू पुटिंग। ऑप्शन दिख रहे हैं ए बी सी डी, तो वैल्यू पुट करके आप देखिए सोल्यूशन ही तो निकालना है। ये एक्स की तो वैल्यू है जो दे रखी है, किसकी वैल्यू है भाई, ये एक्स की वैल्यू है। तो कैसे करोगे भाई, वैल्यू पुटिंग से, जो दे रखा है। जब मान लीजिए यहाँ पे √5 है तो क्या करोगे, √5 वैल्यू ही रख के देखोगे, उसी से सोल्यूशन आएगा, क्योंकि √5 आपका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 5, तो सोल्यूशन जल्दी होगा, क्योंकि हमें 0 बनाना है। देखिए इसको पुट करेंगे, दोनों ही एक्स की वैल्यू है, तो एक बार इसको पुट करके देखेंगे, एक बार इसको, और पुट करने से यदि ये 0 बन गया तो हमारा सॉल्यूशन देख लो भाई। पुट करके √5 पुट करेंगे इसमें, तो √5 पहले से था, √5 पुट करेंगे इसमें, √5 का स्क्वायर माइनस 8√5 प्लस में 3√5 है, तो ये करेंगे √5 का स्क्वायर 5 है, और √5 बाहर है, तो 5√5 माइनस 8√5 प्लस में 3√5। अब देखिए 5 और 3 8 और -8 क्या बन गया 0। तो ये पुट करने से 0 बन रहा है। इसी तरीके से आप दूसरा भी पुट करेंगे तब भी 0 बनेगा। तो वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हमारा आसान बनता है। तो एक तो तरीका ये बेसिक होता है, एक तरीका ये होता है वैल्यू पुटिंग। आप देखिए वैल्यू पुटिंग को ये बेसिक नहीं करेंगे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसको वैल्यू पुटिंग से ही हम करेंगे, बेसिक नहीं करेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, बेसिक है और ये वैल्यू पुटिंग है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को जो वीडियो है वो कैसी लग रही है। उसके बाद उसने बोला है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, हाते नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल होते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जो सिमिलर होते हैं, यानी कि समबाहु। सिमिलरिटी मतलब साइड का और एंगल का रेशो क्या होता है, उसका सेम होता है। तो सिमिलर होते हैं दिखने में, साइड का रेशो जो होता है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु तीनों भुजाएं सेम, तो साइड और एंगल का रेशो जिसका सेम होता है तो वो क्या होगा, हमारा सिमिलर होगा। तो कौन सा होगा, वो इक्विलेटरल। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वेशन दे रखी है ax प्लस 9y इज इक्वल टू 1। दूसरा दे रखा है 9y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट द सेम लाइन इफ a इज इक्वल टू, उसने बोला है ये दोनों की दोनों क्या करती हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो a की वैल्यू बताइए। आप देखिए सेम लाइन का मतलब, तो यानी कि ये और ये इक्वेशन एक ही है। अब लाइन की इक्वेशन होती क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये होती है हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ax है, by है इज इक्वल टू c है, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू 9 है, और यहाँ पे a दिया हुआ है। ये थी हमारी पहली, और ये भी सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको भी x की फॉर्म में लिखो। x को पहले लिख लेते हैं, 9y को प्लस का बाद में लिख लेते हैं। इतना ही तो किया हमने, ये यहाँ पे लिख दिया बाद में, -x पहले लिख लिया और इस 1 को इधर ले गए इज इक्वल टू 1। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, ax है तो 1 होता है इसके पास, प्लस 9y इज इक्वल टू 1, ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, सेम लाइन को। अब खुद ही बताइए, ये a है
यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -1, ये 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई -1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये -1 कहाँ से आया, x के आगे माइनस साइन है, इसका मतलब उसके आगे क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1, तो आंसर इज हमारा b, आंसर क्या हो जाएगा b, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे, सेमी तो लाइन कर रहे हैं तो दोनों को क्या करना है, इक्वेट ही तो करना है, बराबर रख के सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, एडवांस मैथ भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो एडवांस मैथ की भी क्लासेस जल्दी ही शुरू करेंगे हम, जैसे ही कुछ दिक्कतें आ रही हैं लाइव सेटअप में वो ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद हम लाइव लेने की कोशिश करेंगे लंबी लंबी, जैसे पेपर नजदीक आएगा तो लंबी वीडियो लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है प्लेलिस्ट में स्टोर है वो जरूर देखिएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला उसने बोला है m कोट a इज इक्वल टू n, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है m साइन a माइनस n कोस a डिवाइड बाई n कोस a प्लस m साइन a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब क्या होता है, कोट a की वैल्यू निकालो भाई, कोट a, तो ये m कहाँ आ जाएगा नीचे n बाय m। अभी यहाँ पे तो कोट है नहीं, साइन और कोस है, तो इस कोट को साइन और कोस में बदलो, कोट क्या होता है कोस ए बाय साइन ए, क्या होता है कोस ए बाय साइन ए इज इक्वल टू n बाय m, तो कोट को लिख दिया हमने कोस बाय साइन, तो c से कोट c से कोस, तो कोस ऊपर आता है कोट में और tan में क्या होता है साइन बाय कोस। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको करना क्या है, कोस की वैल्यू n और साइन की वैल्यू m, जो जिसके ऊपर सामने है वही वैल्यू पुट कर दो, कोस की वैल्यू n, साइन की वैल्यू m, कर दो भैया पुट। जो दे रखा, क्या दे रखा है m साइन a, साइन a की जगह क्या रखेंगे m, माइनस n, कोस a की जगह क्या रखेंगे n, रख दो n, डिवाइड बाय n कोस a की वैल्यू प्लस m, साइन a की वैल्यू क्या रखेंगे m, रख दी भाई, m और m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, n और n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n और n स्क्वायर और m और m स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन अपने करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, दिखने में क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, सोल्व करने बहुत इजी होते हैं सॉल्यूशन इनका। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्लियर है। यदि कोई ग्रुप डी की एग्जाम स्ट्रेटेजी देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, क्या सिलेबस आने वाला है, कहाँ से पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर ले, क्या पता जो आप पूछना चाहते हैं आपके सारे डाउट पहले से ही क्लियर हो जाए प्लेलिस्ट देख के। हर एक चीज़ की वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर। नेक्स्ट है, ए मैन इनवाइटेड सम बॉयज, अब वो कहता है कि एक आदमी बॉयज और गर्ल को इनवाइट करता है अपने बेटे के जन्मदिन पर, तो नंबर ऑफ बॉयज वॉज 2 लेस देन, मान लीजिए उसने जी लड़कियां बुलाई, ठीक है, और बी बॉयज बुलाए। अब जो बॉयज की जो संख्या है वो कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज वाज 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि लड़कियों की संख्या से 2 कम है लड़कों की संख्या, कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो 2 घटा दो भाई, बराबर रख दो, लड़कियों से 2 कम है लड़कों की संख्या, यही तो कह रहा है वो। अब वो क्या कह रहा है, ही गेव 10 रुपीज, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ही गिव 10 रुपीज टू ईच बॉय एंड 20 रुपीज टू ईच गर्ल, एक लड़के को 10 रुपये देता है, लड़की को 20, नाइंसाफी है भाई बड़ी। तो सोल्व करो, कितने लड़के बुलाए, बी, एक को 10 देता है तो बी लड़कों को कितने देगा, बी गुना में 10, लड़की को देता है 20, तो जी लड़कियां बुलाई, एक को 20 देता है तो जी लड़कियों को कितने देगा भाई, जी गुना में 20 है, और दोनों के पैसे मिला के टोटल कितने रुपए उसने दिए, 280, तो दोनों को ऐड कर दो, 280 के बराबर रख दो, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आ गई और सोल्व कर लो। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, एक लड़के को 10 रुपये तो बी को 10 गुना 20, एक लड़की को 20 तो जी लड़कियों को 20 गुना जी, और दोनों को मिलाकर कितने देता है, 280। अब एक वेरिएबल में चेंज करना होता है तो बी की वैल्यू रखो जी माइनस 2,
10 बाहर था, ये 20g हो गया इज इक्वल टू 280। सोल्व करो, g गुना में 10 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 20g इज इक्वल टू 280। अब इसको सोल्व करते हैं, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30g, और ये 20 उधर जाकर ऐड हो गया 280 में, तो कितना हो गया 300, और g की वैल्यू कितनी आ गई भी 30 ढाई 300। तो लड़कियां कितनी हैं 10 हैं, लड़कियां कितनी हैं 10 हैं, तो लड़कियां 10 हैं तो भी लड़के कितने हो जाएंगे 10 माइनस 2 कितने हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8। तो यही तो पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, कितने हो जाएंगे 8। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, एक बार परफेक्ट हो जाओ तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का, क्या बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। सिक्के पर कितने होते हैं भाई, 2 ही तो होते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइन उछाले जाते हैं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस कैसे, इस हेड को 2 बार लिख दो, इस टेल को भी 2 बार लिख दो। अब क्या करो, एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। बड़ा आसान है सैंपल स्पेस बनाना, हेड लिखो टेल, हेड लिखो, टेल टेल लिखो, एक के साथ हेड टेल, हेड टेल। तो सैंपल स्पेस हमारा बन गया कि हमारे टोटल केस कितने बन सकते हैं भाई 4 बनेंगे, ये बन गए 4। तो अब क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो 2 हेड आने की, एग्जैक्टली 2 ही आने चाहिए, 2 सिक्के उछाले तो दोनों पे हेड, तो एक ही तो केस बना, वो कितना है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड तो क्या होती है, हमारे फेवर के केस कितने होते हैं भाई 1 है, जो हमें चाहिए वो ऊपर, और नीचे हम लिखते हैं टोटल। तो टोटल कितने हैं 4, कितने हैं 4, तो 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रोबेबिलिटी निकली कैसे, प्रोबेबिलिटी होती क्या है किसी भी इवेंट की, तो फेवरेबल केसेस यानी कि जो हमें चाहिए हमारे फेवर के, डिवाइड बाय टोटल केस कि उस इवेंट से टोटल कितने केस बन सकते हैं। टोटल केस बने 4, हमारे फेवर का तो एक ही तो है 2 हेड की, तो आ गया। ठीक है, 2 हेड की एक ही है। यदि वो बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड तो तब भी सेम होती। अगर वो बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, अगर ओनली 1 हेड बोलेगा तो 2, और एटलीस्ट 1 कम से कम 1 हेड, तो ये भी काउंट, ये भी काउंट, ये भी काउंट, तो 3/4। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड। उसने बोला 3 क्यूब हैं, क्या है 3 क्यूब हैं। इस तरीके से इस साइज के 3 क्यूब हैं, 5, 5 और 5, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 5, 5 है, और उन तीनों को जोड़ दिया, तो एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक इसके आगे जोड़ दिया, और तीनों को जोड़ के क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। तो ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो जोड़ के कितना बन गई भी लेंथ 15, कितनी बन गई 5, 10, 15। ब्रेड्थ तो वही रहेगी, हाइट तो वही रहेगी, बस लेंथ चेंज होगी 15। क्या होगी चेंज, लेंथ चेंज होगी सिर्फ 15। तो अब वो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताओ, अब इसका क्या होगा, तो क्या होगा भाई सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। क्या होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारा, ये वैल्यू रख दो, L की वैल्यू बदली है बस, L 15, B 5, B 5, H 5, उसके बाद H 5 और L 15। तो 15 5 75, 75 150, 25 175, कितना हो गया 175, और 175 दूनी कितना हो गया 350। ये सरफेस एरिया है, तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार ऑप्शन में देखो आपको फंसाने के लिए वो क्या देगा 350 सेंटीमीटर और 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कि सेंटीमीटर। तो कई बच्चे जल्दबाजी में यूनिट देखना भूल जाते हैं, क्वेश्चन होता है गलत। क्वेश्चन करने के बावजूद भी सिल्ली मिस्टेक से रह जाते हैं बढ़िया नौकरी। ठीक है, मिलती तो है लेकिन जो बढ़िया नौकरी है टॉप की, उससे ये सिल्ली मिस्टेक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, सोल्व करने की कोशिश आप कीजिएगा।
तो उसने बोला है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इफ p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 डिवाइडेड बाई p माइनस 1 द रिमाइंडर विल बी, तो पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा। देखिए सबसे पहली बात तो जब p माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि इसका फैक्टर मान लो आप, तो इसको जीरो के बराबर रख दो, क्योंकि फैक्टर होता है तो जीरो के बराबर। जो नंबर जिसका जीरो होता है यानी कि रूट बोलते हैं जीरो को, रूट होता है तो जीरो के बराबर रखोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और इस p की वैल्यू को इक्वेशन में रख दो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में, ठीक है। ये वैल्यू रख दोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, p की वैल्यू 1 रखेंगे 7, तो 1 माइनस 6 कम 6 प्लस 7, ठीक है, -5, 7 और -5 2, तो कितना आया भाई 2 आंसर आ गया। और 2 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। जो वैल्यू दी है उसको जीरो के बराबर रखो, p की वैल्यू वहां से निकाल लो और वो p की वैल्यू इक्वेशन में रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलता रिमाइंडर बताओ तो 2, अगर ये बताना कि पॉजिटिव है नेगेटिव, भाई प्लस का आया है तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब इस तरीके के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज का है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है स्पेशल एज की ट्रिक की, ठीक है। जितने भी आपके ट्रिकी अप्रोच है मैथ की वो मैंने वीडियो बना रखी है, या फिर हमारा एक और चैनल है माई एग्जाम ट्रिक के नाम से, जिस पे आपको केवल मैथ और रीजनिंग की ट्रिक सीखने को मिलेंगी, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं माई एग्जाम ट्रिक्स, जहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग की ट्रिक सीखने को मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे जल्दी हम सोल्व करें। और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, 5 साल पहले की बात हुई है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट 5 साल पहले, अपने आप को प्रेजेंट मानो, हम प्रेजेंट में खड़े हैं 5 साल पहले और इधर आगे फ्यूचर है। तो 5 साल पहले फादर की एज सन की एज से 5 गुना है। अगर सन की एज 1 है तो फादर की इसकी 5 गुना कितनी हो जाएगी भाई, 1 पंजे 5। अब वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 साल के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, 3 साल के बाद यानी कि +3, आगे चले गए हम 3 साल, तो फादर की जो एज है वो कितनी है, 3 गुना है। कितनी है भाई, 3 गुना। यदि सन की 1 है तो फादर की 3 गुना कितनी हो गई, 3। तो प्रेजेंट एज बताओ सन की जो अभी की एज है वो कितनी है। तो कैसे बताओगे, इसका ऑप्शन कैसे है, इस तरीके से लाइन लगाओ, ऊपर लिखेंगे सालों का गैप। अभी आप प्रेजेंट में खड़े हैं 5 साल पीछे और 3 साल आगे, तो 5 और 3 8 हो गया ये गैप। टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल गैप 8 का। प्रेजेंट में हो आप, 5 पीछे गए 3 आगे, तो 3 और 5 8 जोड़ना है, ये गैप निकालना है, माइनस साइन नहीं देखना। तो ये लिखोगे ऊपर, नीचे लिखोगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, और फिर नीचे से ऊपर 3 एकम 3 कर दिया। गुणा में लिखोगे, नीचे वाले को माइनस करके लिख दोगे, 3 - 1 क्या हो जाएगा। तो इतना सिर्फ आपको करना है और आंसर, इतना करना है और आंसर। ऊपर सालों का गैप, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऊपर से नीचे फिर माइनस में नीचे से ऊपर, गुणा में नीचे वाले को माइनस करके। अब सोल्व कर लो, 8/2 गुणा में 2, तो 2 से 2 कटा तो आ गया 8 है। और इस 8 को यहाँ गुणा करोगे, इस 8 को कहाँ गुणा करोगे, यहाँ पे। तो इसको 8 से गुणा करोगे तो 40, क्या आएगा 40। इसको 8 से गुणा करोगे तो 8 एकम 8। अब खुद ही देख लीजिए 5 गुणा है कि नहीं, 8 है तो ये कितना हो गया 40। लेकिन ये तो पास्ट की एज है, क्योंकि ऊपर पास्ट लिखा और पूछ रहा है प्रेजेंट। ऑप्शन में मिलेगा आपको 8 और लगाओगे जल्दी से 8 है, या फिर लगाओगे नन ऑफ दीज, फिर सिल्ली मिस्टेक होगी। तो अब आपको पास्ट से, यहाँ खड़े हैं पास्ट की पता है हमें 8 साल, तो अभी प्रेजेंट में 5 आगे आना पड़ेगा, तो यानी कि 8 + 5 आपको करना पड़ेगा 13, और आंसर हमारा हो जाएगा 13। फादर की पूछता तो फादर में 5 जोड़ते 45 होता, रेशो पूछता तो दोनों की निकाल के डिवाइड कर दो। इस तरीके से करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम है, इस तरीके का क्वेश्चन।
तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगर समझ में आ गया तो हिट कर देना लाइक बटन को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था सेम। इफ 2 इज द जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई किसी इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब वो उसका क्या है, जीरो का मतलब वो उसका रूट है, यानी कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो वैल्यू उस इक्वेशन में रखने से जीरो बनती है, इसका मतलब होता है हमारा जीरो। तो px दिया है 4x² प्लस 2x माइनस 5a। यदि 2 इसका जीरो है तो a की वैल्यू बताओ। तो यानी कि 2 जो है इसका रूट है, यानी कि इसका रूट का मतलब x की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? जो इसका वेरिएबल होता है वो रूट होता है, वो जीरो होता है, और जीरो की वैल्यू दे रखी है 2। तो पुट कर दो भाई x की जगह 2, बस इतना करना है, क्योंकि x की वैल्यू होती है ये 2 रूट। तो 4 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में 2 माइनस 5a, और वैल्यू रखने से ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये वैल्यू बनती है जीरो। क्या बनती है? जीरो बनती है। तो 2 दूनी 4 और 4 4 16 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 5a बराबर है जीरो। सोल्व करना है। अब 16 4 20 उधर जाएगा, 5a उधर चला जाएगा, प्लस बन जाएगा इज इक्वल टू 5a, और 5 से कटेगा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई? a की वैल्यू 4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा a क्या? 4। क्लियर है? जीरो का मतलब वो x की वैल्यू है। जो इक्वेशन होती है जिस भी वेरिएबल में, वो वेरिएबल की वैल्यू होती है, पुट करो और वो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो उसको जीरो बनाएगा वैल्यू रखने से, और वहां से निकाल लो a की वैल्यू। चलें आगे। सेम क्वेश्चन जो हमने लाइन का किया था, सॉल्यूशन निकालना है इसका। क्या निकालना है? सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन दी है, ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए इस तरह की जो इक्वेशन हम कैसे सोल्व करते हैं? वैल्यू पुटिंग से। दूसरी दी है bx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, वैल्यू पुटिंग से। तो सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। अब एक बात बताओ मुझे, तो सॉल्यूशन जो दे रखा वैल्यू पुटिंग यदि मैं उठाऊं यहाँ से, तो x की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जीरो, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा ना। तो वैल्यू पुट करके देख लो, जिससे भी ये जीरो बन रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उठाते हैं नीचे से, जो वैल्यू आसान है वहां से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, 0 0 से। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया भाई 0। बचा हमारा माइनस a प्लस b, तो 0 नहीं बना इससे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन उठाते हैं 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू रखते हैं 1 और y की वैल्यू रखते हैं माइनस 1, माइनस a प्लस b, इससे 0 बनना चाहिए। तो a मल्टीप्लाई a, माइनस 1 गुना में b माइनस b, माइनस a प्लस b। अब देखो कटा, माइनस से प्लस कटा, 0 बन गया, यानी कि आंसर। एक ही देख के टिक नहीं लगाना है, क्या पता दूसरे से ना बन रहा हो 0। और y की वैल्यू -1, इसमें पुट करके देख लेते हैं भाई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, माइनस a माइनस b, इसमें भी तो पुट करके देख लो। तो b माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस a माइनस b। तो a से b, a से a, तो ये भी क्या बन गया? 0। तो सेटिस्फाई कर रही है। तो किससे आया है सेटिस्फाई? हमारा सी ऑप्शन से आया है। तो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस तरीके से हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। ऐसा नहीं सोल्व करने लगोगे x की वैल्यू y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वैल्यू पुटिंग से करना सीखो। क्वेश्चन जल्दी होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा जिसको नहीं आता, जिसको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानांतर श्रेणी बनाता है? एपी बनाता है। कौन सा एपी में? अब एपी की सुन लो बात। एपी होता क्या है? मान लो नंबर है a, अगला नंबर है a प्लस d, अगला नंबर है a प्लस 2d, फिर अगला नंबर है a प्लस 3d, फिर इस तरीके से a प्लस nd, यानी कि अगला नंबर पिछले नंबर से कितना ज़्यादा है? d। फिर मैंने d ऐड कर दिया,
फिर मैंने डी ऐड कर दिया, 2d में डी ऐड कर दिया, 3d हो गया। यानी कि अगली संख्या पिछली संख्या से कितनी ज्यादा है, डी। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यदि हर दो संख्या के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो संख्या किस में होंगी, हमारी समानांतर श्रेणी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सेम नंबर से प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रही है, तो किस में हो रहा है चेक कर लो बस कि कौन से में सेम नंबर से बढ़ रही है, ये हमें चेक करना है। देखो इसमें एक और एक सेम नहीं है, इसमें करेंगे तो 0.03, फिर 0.003 बढ़ रहा है, सेम नहीं है। इसमें देखेंगे तो 2 की गुना, फिर 2 की गुना, सेम नहीं है। ये हमारा बच गया, तो ये आंसर। अब कैसे सर जी, वो तो बताओ। 3, 12, 27 और 48 कैसे हैं सर, सेम। देखो ये तो √3 है, इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते। इसके फैक्टर बनाओ छोटे के फॉर्म में, 4 गुना में 3। इसके फैक्टर बनाओ छोटे के फॉर्म में, जो ये छोटा है, तो 9 तिया 27, सबके छोटे के फॉर्म में। इसको बनाएंगे 16 तिया 48, बना लिया छोटे के फॉर्म में। ये तो √3 का 3 रहेगा, इस 4 का 2 बाहर, √3 अंदर बचा रहेगा, इस 9 का 3 बाहर। ये तो सभी को पता होगा, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। इस 16 में से 4 बाहर, √3 यूं का यूं। अब खुद ही देख लो भाई, 1 √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3, हर एक में कितनी वैल्यू बढ़ रही है, √3, √3, √3, √3। तो समानांतर श्रेणी है कि नहीं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में समानांतर श्रेणी कौन सी है हमारी, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10। अब देख लीजिए, 2 डिस्टेंस यदि दिए हैं आपको, a और b, 2 डिस्टेंस पॉइंट है, उनके बीच की दूरी निकालनी है ab। तो मान लो एक है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 और y2। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 प्लस में x2 माइनस में x1 का स्केयर करते हैं। ये आता है हमारा डिस्टेंस। y में से y घटाओ, x में से x घटाओ, स्केयर करके ऐड कर दो। तो अब रखो भाई वैल्यू, क्या दे रखा है, ये दे रखा है a पॉइंट हमारा यहाँ पे 2 और y, और ये दे रखा है -4 और 3 है, और ये दूरी दे रखी है इन दोनों की 10 है। तो a b कितना दे रखा है, 10। 3 माइनस वाई क्या दे रखा है, 3 माइनस वाई प्लस -4 -2, -4 -2, माइनस साइन नहीं छोड़ना है, माइनस का 4 है और फिर ये 2 घटाना है, -4 में से -2 घटाना है। तो इसको स्केयरिंग करोगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा 100, दोनों तरफ स्केयर करोगे, वर्ग लोगे तो ये स्केयर से स्केयर कट जाएगा। तो यहाँ पे स्केयर लोगे और यहाँ पे स्केयर लोगे दोनों तरफ, तो स्केयर से रूट कट गया और 10 का स्केयर 100, तो ये क्या बचा, 3 माइनस वाई का स्केयर प्लस -4 -2 -6 और 6 का स्केयर 36, क्या होगा 36। ये इधर आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, 3 माइनस वाई स्केयर। अब ऐसा नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी स्केयर। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू तो पता है, तो यानी कि ये 64 आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। 64 कैसे आएगा, जब ये 8 का स्केयर बनेगा तभी तो 64 आएगा, बराबर का निशान है, तो यानी कि ये 64 तो इधर भी 64 बनना चाहिए। 64 कैसे बनेगा देखते हैं, 11 रखो तो 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 -8 है और -8 का स्केयर क्या होगा 64 है, तो हो गया। 5 रखो यदि मैं, 3 माइनस -5 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 5 8 का स्केयर भी क्या आ गया 64, तो दोनों में 64 बन रहा है, तो आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। इस तरीके से सोल्व करना है हमें, स्केयर निकाल के नहीं देखेंगे, वहीं से सोल्व करो ना वैल्यू पुट करके, ठीक है। क्यों झंझट ले, जब वैल्यू दे ही रखी है तो उसका यूज करो। अगला करते हैं, एक सर्टेन नंबर दे रखा है कि 4 गुना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आप देखो भाई,
कैसे करेंगे? इस तरीके, स्पीड ज़्यादा लगे आपको तो स्लो में देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ऑप्शन आपको सारे मिलते हैं। स्पीड स्लो लगे तो फास्ट करके देख लो, फास्ट लगे तो स्लो करके देख लो, ठीक है। ये तो बेनिफिट उठा सकते हो टेक्नोलॉजी का। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सीजीएल हो चाहे आपका हरियाणा का हो, कोई भी पेपर हो, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है आपका। इसको कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, बता दूंगा मैं, लंबा पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे ऑप्शन से। कैसे करेंगे ऑप्शन से? चलो करते हैं। A certain number is 4 times the sum of the digit. If 18 is added to the number, the digits get interchanged, then the number is। क्या समझ में आया? एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। मान लीजिए मैं ये ऑप्शन मान लेता हूँ 42। क्या मान लिया मैंने? 42। अब वो कह रहा है कि ये जो 42 है ना, 4 गुना है अपने अंकों के जोड़ की। तो यानी कि 4 और 2 को यदि मैं जोड़ूं, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। क्या ये 6 गुना में 4 24 है? ये 24 नहीं है, ये तो 42 है। ये तो क्या है? 42 है। अंकों को जोड़े डिजिट को, तो इसकी 4 गुना, 6 चौक 24 है, नहीं है, 42 है, तो नहीं है, तो काटा मारो। नेक्स्ट पे चलो, 24 हमने उठाया, संख्याओं को जोड़ा, 2 + 4 क्या हो गया भाई? 6 हो गया। और फिर इसका 4 गुना करा तो क्या बना? 24 बना। तो 24 ही तो है। ये जो संख्या है अंकों को जोड़ने से 6 आएगा और उसकी 4 गुना है। बिल्कुल है भाई, तो फिट बैठ रहा है। आगे चलते हैं। इफ 18 इज एडिड, यदि इसमें 18 जोड़ा जाए, अब इसमें यदि 18 जोड़े हम, ये तो फिट हो गया। अब वो कह रहा है यदि इसमें हम 18 जोड़े, कितना जोड़े भाई? 18। तो 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42। कितना हो जाएगा? 42 हो गया। तो डिजिट गेट इंटरचेंज, 18 जोड़ने पर इसकी डिजिट ही बदल गई। देखो 24 था, 42 बन गया, 4 इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया, हो गया कि नहीं 42? तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन, बी आंसर। ये टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। और कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। जैसा बोला है वैसा करके देख लो। 24 उठाया, क्या कह रहा भाई? ये जो 24 है इन संख्याओं को जोड़े 6, तो इसकी 4 गुना है, तो 6 चौक 24 है। 18 जोड़े तो ये 42 बन रहा है, यानी कि इसकी संख्याएं पलट गई, 42 हो गया। तो ठीक ही तो कह रहा है, तो फिट बैठ गया, तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप दिख रहा होगा सबको, तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको जो ये वीडियो है कैसी लगी, हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू रखें या ना रखें, कैसी लग रही है, इंडिविजुअल चलें, मॉक टेस्ट लेके आएँ, क्या करें। तो अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुरू करेंगे सारी चीज़ें, जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, सर ये टॉपिक कराओ, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, उसी टॉपिक को कराएंगे। मैथ में टेंसेस करवा रखे हैं, एक बार जरूर देखें। पैसिव वॉइस करवा रखे हैं, नरेशन करवा रखी है, वोकैब करवा रखी है। और वोकैब की तो मैंने ट्रिक भी बता रखी, कैसे ट्रिक से याद करनी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन ट्रिक वोकैब को कैसे याद करते हैं। अगला है द पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक्स दूरी पर वह बिंदु। तो एक्स दूरी पर, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। सभी को पता है भाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और वाई पे एक्स की वैल्यू 0। ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, वो 7 6, रफ डायग्राम है ये, ऐसा मत सोचना सर कहाँ बना दिया। -3 और 4 इससे भी बराबर दूरी पे है और इससे भी बराबर दूरी पे, यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है। ये दूरी और ये दूरी क्या है भाई? बराबर है। तो हमें क्या निकालने हैं? एक्स के पॉइंट निकालने, एक्स के पॉइंट निकालने हैं। अब देखो वाई की वैल्यू तो सभी में 0 है, तो यानी कि सोल्व करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू सब में अलग अलग है, तो भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये इससे भी दूरी पे बराबर है और इससे भी बराबर दूरी पे है। मान लो अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो डिस्टेंस AB बराबर है डिस्टेंस AC के। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ जो भी कराया था।
ए बी पहले लेंगे तो y में से y घटेगा तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस x का स्क्वायर, 7 माइनस x का स्क्वायर हो गया। अब ये चलो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर। बस दोनों के डिस्टेंस ही तो बराबर रखने हैं, स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, ये 6 का स्क्वायर 36 आएगा प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो इसको, अभी सोल्व मत करो। 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये होगा माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 इधर आके क्या हो जाएगा 20, ठीक है। 36 माइनस 16 इसको सोल्व करते हैं। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, या तो वैल्यू पुट करके देखो, x की वैल्यू -1 -4 2 और 3, जिससे सेटिस्फाई होती है। किससे सेटिस्फाई होगी तो 4 बार चेक करना पड़ेगा, अगर कर सकते हो फास्ट तो करो। अगर x की वैल्यू में -1 रखूँ तो -1 रखूंगा यहाँ पे, x की वैल्यू तो दोनों तरफ सेम आना चाहिए। देखो इसको सोल्व मत करो, 36 x की वैल्यू क्या रखी मैंने -1 रखी, अगर x की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस 8, x की वैल्यू -1 रखेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये कितना होगा भाई 100 बनेगा। क्या इधर भी 100 बन रहा है, इधर भी देखना पड़ेगा। -1 रखेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 -3 -2 और -2 का स्क्वायर 4 और 4 और 16 20। तो ये नहीं है, ये नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 2, तो 2 रख के देखो 36 प्लस 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 है। तो क्या बना भाई हमारा ये 61। इधर रख के देखो, इधर भी रख के देखते हैं 2, तो -2 हो जाएगा -5, 5 का स्क्वायर 25 है। तो 16 माइनस 16 प्लस 25, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला, तो ये भी नहीं। अब नेक्स्ट, अब देखो इसमें दिक्कत ये हो जाती है सारे पुट करके देखने पड़ेंगे। अब 3 पुट करके देखते हैं, माइनस वाले को छोड़ दो पहले, क्या पता उससे हो जाए। तो 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस इसको रब करो 3, तो 3 -3 और -3 -6 का स्क्वायर 36। देखो दोनों तरफ सेम आ गया, 36 16 36 16। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये होता तरीका। तो फिट बैठ गया तो जल्दी जल्दी कर सकते हो, या तो ऐसे ही मुँह ज़बानी ओरली रख के देख सकते हो। 3 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, यहाँ 16 आ ही रहा है तो वहाँ 36 आना चाहिए, तो -3 रखूँगा 36 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ही पीछे हट जाते हैं बच्चे, लेकिन सोल्व करने बैठते हैं तो कुछ भी नहीं होता उसमें, बिल्कुल आसान होता है। क्या होता है, बिल्कुल आसान। तो देखिए 5 10 क्या वैल्यू दी है, 5 10 अल्फा, जैसे कोट वाला भी किया था हमने, सेम वही है। तो 10 अल्फा की वैल्यू निकाल लो भाई, ये 5 नीचे आएगा 4/5। अब यहाँ पे साइन कोस है तो इसको साइन कोस में लिखो। 10 अल्फा क्या होता है, साइन बाय कोस अल्फा। तो एक क्वेश्चन और कर चुके हैं हम ऐसा, इसमें कोट रखा था कोस बाय साइन। अब वही चीज़ें, साइन की वैल्यू रख दो 4 और कोस अल्फा की रख दो वैल्यू 5, सामने वाली वैल्यू रख दो। अब इसमें 5 साइन अल्फा की वैल्यू 4 -3 कोस अल्फा की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 5 साइन अल्फा की वैल्यू 4 और प्लस में 2 कोस अल्फा की वैल्यू 5 है। तो 20 - 15 5 और 20 + 10 30। तो क्या आ जाएगा भाई 1/6। तो 1/6 इज हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/6। तो पिछले क्वेश्चन में देखना आंसर शायद गलत लगाया हुआ है 2 0, जो PDF मिली है उसमें गलत था, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इसको सोल्व नहीं करना, वही चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ। इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमें किससे, हमारे ऑप्शन से। तो सॉल्यूशन निकालना है x² माइनस √2 + 1 x + √2 = 0।
तो भाई x की वैल्यू रखने से ये क्या बनना चाहिए 0। तो x की वैल्यू ये दे रखी है हमें, क्या है x की वैल्यू दे रखी है 1 √2 + 1 √2 + 1 √2 1 -1 √2 + 1 है। तो जो वैल्यू रखने से ये 0 बनेगी वो हमारा क्या होगा आंसर। जो वैल्यू रखने से 0 बनेगी वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे आसान ऑप्शन जो होता है सबसे पहले वो रख के देखते हैं, और वही रख के देखने से आंसर क्या पता आ जाए। सबसे आसान ऑप्शन मेरे को ये दिख रहा है √2 और 1, बाकी में अंडर रूट में पता नहीं क्या क्या है। तो रख के देखते हैं। x की वैल्यू √2 पहले, √2 प्लस में 1, x की वैल्यू क्या रखी √2 प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर √2 कितना हो जाएगा 2, और √2 + 1 और √2 × 1 √2 प्लस में √2। अब एक चीज़ देखना जल्दबाजी में, ये माइनस है बाहर तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये गलती कई बार हो जाती है। तो ये भी क्या होगा माइनस, तो 2 - 2 √2 - √2 क्या आ गया 0। इससे तो आ गया। अब एक को रख के देखते हैं, क्या एक को रखने से आ रहा है कि नहीं। सेकेंड एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 प्लस में 1 × 1 प्लस में √2। 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको खोलेंगे तो 1 ही है तो सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, इसका भी -1 प्लस √2। तो ये कटा, ये भी कटा, ये रखने से भी 0 आ रहा है, तो इस रखने से भी 0 आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया C। तो सबसे आसान जो वैल्यू है कई बार वो रखने से आंसर आ जाता है, तो वही रख के देखेंगे, इतना बड़े फंडे में ना पड़े। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू √2 + 1 रखता तो होल स्क्वायर बनता, तो ये तो मल्टीप्लाई ही करना मुश्किल हो जाता √2 + 1, ठीक है। इसको करता तो ये होल स्क्वायर बनता, क्या पता ना करता। तो इस तरीके से हमें देखना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि क्या रखने से आंसर बन रहा है और क्या रखने से नहीं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। अब देखो मेंसुरेशन में कई बार आसान क्वेश्चन पूछे गए, सर्कल दे दिया, उसका रेडियस दे दिया, पूछेगा इसका सर्कमफ्रेंस बताओ, इसका एरिया बताओ, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन के तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए, थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के और अलजेब्रा के टेढ़े क्वेश्चन हैं, तो वो हम ले रहे हैं, ठीक है, वो हम कर ही रहे हैं। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा खुद। क्या दिया है, सीकेंट थीटा की वैल्यू दी है 4/√7। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, अंडर रूट में 2 tan स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और देखो सारे अलग अलग हैं, अलग खाली कोस में होता तो मैं ये को कोस में बदल लेता और वैल्यू रख देता, तो मेरे को सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसको देखो उल्टा करूँगा मैं, कोस थीटा क्या होता है भाई 1/सेकेंड थीटा, उल्टा ही तो होता है इसका। तो इसकी वैल्यू क्या है 4/√7, तो √7 ऊपर चला जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी √7। अब देखो हम ट्रायंगल से सोल्व करते हैं ऐसे टेढ़े क्वेश्चन, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये हमारा हो गया थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार और कर्ण। तो ये आधार कितना है हमारा √7 है और ये कितना है 4 है। तो अब हम परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू निकाल लेते हैं और सब में रख देंगे, फिर सब में रख देंगे। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, तो पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 16 माइनस में इसका स्क्वायर करके घटा देंगे तो आएगी √9। और √9 कितना होता है 3, कितना होता है 3 होता है। तो इस तरीके से हम करेंगे, क्लियर है। तो हमें पता लगी सारी वैल्यू, तो ट्रायंगल से सब की वैल्यू निकाल लो रख दो। तो भाई निकाल के रखते हैं, क्या दिया है 2 tan का स्क्वायर, और tan क्या होता है परमानेंटली ब्लैक, यानी कि लंब बटे आधार, तो 3/√7 यही तो होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो दोनों की वैल्यू रख दो 3 और √7। माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin पीपल है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होती है कोसिकेंट की वैल्यू। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 4
और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, तो 4/3 वैल्यू रख दी। यहाँ पे वैल्यू ही तो रखनी है ट्रायंगल बना के और सोल्व करना है। आगे आ गया कोस, कोस की तो ये निकाल ही ली थी हमने, 2√7/4 का स्क्वायर माइनस कोट। अब कोट क्या होता है भाई, कोट क्या होता है 1/10, ठीक है, और पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है बेस, बेस कितना है √7 और नीचे परपेंडिकुलर यानी कि 3 और इसका स्क्वायर, यही तो वैल्यू रखनी है। वैल्यू रख के अब सोल्व करना है, तो जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। स्क्वायर देखो 2, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, 16/9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 बाहर था, √7 का स्क्वायर 7 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस √7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। क्या हो जाएगा 9 दूनी हमारा 18। दोनों को काटते हैं यहाँ से, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 9 7 63 आएगा एलसीएम, तो 7 निम्न आएगा और 18 निम्न करना पड़ेगा, 18 निम्न 72 और ये हमारा 90, ठीक है, 2 162 और ये 70, ठीक है, 16 7 42 और 70 102 डिवाइड बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 गुना में 9 आएगा एलसीएम, ठीक है, तो 14 को 9 से गुना करेंगे, ठीक है, 14 को 9 से गुना करेंगे हम तो 36 और 90 126 और फिर एलसीएम, ये तो सभी को आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, और 16 7 करना है फिर, ठीक है, 142 112। बस ये सोल्व करना था, आपका आंसर आ गया। 162 में थे 60/63, ये ऊपर चला जाएगा 16 गुना 9 और ये बचेगा 126 में से 12 घटाएंगे तो हम बचेगा हमारा 14, तो ये कटेगा 9 7, ठीक है, और ये हमारा कटेगा 2 रख लेते हैं इसको, 12 पंजे, ये भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 2 से काट लेते हैं, 2 तिया और ये 2 7, तो इसमें से आंसर आएगा हमारा 7 तो आ गया और ये आ गया हमारा 30 निम्न 27। और कुछ बचा है हमारा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, देखना एक बार, 162 112 7 112 आएगा, ये आएगा 112, तो 112 घटाएंगे तो हम इसमें से आएगा 50, ये आएगा 50, तो ये कितना था 16, तो ये आएगा भाई 50/63 और ये 16 गुना में 9 बटे में 126 माइनस 12, ये देखना एक बार चेक करना कुछ गलती तो नहीं की, ये आएगा 126 माइनस 12 14, ठीक है, आइए ठीक है, तो ये कटेगा 2 7 2 25। अब ठीक है, तो 5 25 का 5 बाहर, 16 का 4 बाहर और 9 का 3 बाहर, 9 7 63 होगा और 2 7 था ये, तो 7 और 9 3 बाहर और 7 बाहर, तो ये हो गया हमारा 3 से 3 20/7 है, तो आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी लंबा क्वेश्चन था, इसी मेथड से हो सकता है और किसी से नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन थोड़े लंबे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, पढ़ो क्वेश्चन को। नेक्स्ट दिया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, उसके बाद ए बी दे रखा है √21, थोड़ा सा कम दिख रहा है, त्रिभुज दे रखा है उसमें ए बी √21, ए सी दे रखा है 9 और बी सी दे रखा है 2√15, तो हमें निकालनी है एंगल बी की वैल्यू, एंगल बी को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये हमें निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, सीजीएल में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सेंटर में। देखिए जब भी आपके त्रिभुज में 3 साइड दी हैं और एक एंगल पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है कोस थीटा का। किसका लगाना है? कोस थीटा। और कोस थीटा क्या होता है? बाजू वाली जो साइड होती है उनका स्क्वायर, यानी कि √21 का स्क्वायर
प्लस में 2√15 का स्क्वायर और सामने वाली को माइनस करते हैं, सामने वाली का स्क्वायर करके क्या करते हैं माइनस, और डिवाइड बाय 2, और ए जो पहली दूसरी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√15। अलग से फॉर्मूला बताता हूँ मैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका, ये थीटा है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। आजू बाजू का स्क्वायर सामने वाली को माइनस है, डिवाइड बाई 2ab। ये फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √21 का स्क्वायर 21, √15 का स्क्वायर 15 और 2 का स्क्वायर 4, तो 15 चौक 60 और 9 का स्क्वायर 81। इसको करेंगे 2 और 2 4 और √21 √15। अब देखो 60 और 21 81, 81 माइनस 81 क्या होगा 0, 0 बटे में कुछ भी हो 0 ही होता है। और कोस थीटा की वैल्यू 0 किस पे होती है 90 पे, किस पे होती है 90 पे होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो सी हमारा यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछिए तो क्या हो जाएगा सी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। क्लियर है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। क्लियर है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपको ग्रुप डी की क्लासेस अब मिलती रहेंगी। सीईटी का पेपर जल्दी ही होने वाला है, ग्रुप डी का भी। बाकी जो ग्रुप बचे हैं आप उनका भी जल्दी आ जाए। 1 तारीख के बाद फैसला देखते हैं क्या आता है, उसके बाद ही पेपर होंगे आपका, ठीक है। तो तैयारी अपनी करते रहें, एक बार नौकरी ले लो चाहे कोई भी मिले, नहीं तो हरियाणा में तो भी बुरा हाल इन्होंने मचा रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।